गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, आज अयादी संधि को हम पढ़ते हैं। अयादी संधि पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसका नियम जानते हैं। नियम क्या है? जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद असमान स्वर आए तो ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अयादी संधि कहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों? अब हम संस्कृत का सूत्र के माध्यम से हम इस संधि को समझते हैं। सूत्र है एचो ए वायावह। एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आए और औ। ठीक है, तो एच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उनके स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐ। ठीक है, ऐ किसके स्थान पर? ए के स्थान पर। और ये यहाँ पर क्या लिखा है? ऐ, आओ, आए और आओ। ठीक है, ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा और ओ के स्थान पर औ, आए के स्थान पर आए और आओ के स्थान पर आओ हो जाएगा। जब कोई असमान स्वर आएगा तब ए के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ऐ हो जाएगा, ओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो औ हो जाएगा और आए के बाद में असमान स्वर कोई आए तो वहां पर आय हो जाएगा और आओ के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? आओ। और इसकी पहचान हम बताते हैं। किस माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि ये अयादी संधि का उदाहरण है? उसमें ऊपर कोई मात्रा नहीं आती। कौन सी? ए, ऐ, ओ, औ की। ठीक है, अब देखिए शब्द देखिए नयन, इसमें है कहीं ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा? शयन, गायक, नायक नहीं है ना। तो ये इसकी पहचान हो गई। ठीक है, एक और पहचान है, जैसे वहां पर या आएगा है ना, उस उदाहरण में या। शयन में भी देखिए या, नयन में, शयन में भी है, नायक में भी। इसी तरह से वा भी आएगा, पवन, वाया, भवन, पावक। तो या और वह भी पहचान है। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे नयन है, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ठीक है, ने में देखिए ए है, प्लस अन में असमान कोई स्वर आया तो जब ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? अय। यही तो सूत्र कह रहा है। ए के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए के स्थान पे अय हो जाएगा। तो अब ने प्लस अन को जब हम जोड़ेंगे क्या शब्द बनेगा? नयन। अगला उदाहरण है शयन। शयन को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब क्या हो जाएगा? शे प्लस अन। ठीक है, शे में ए हो गया प्लस अन में ये असमान स्वर आ गया तो ए के बाद में जब कोई असमान स्वर आए तो अय हो जाएगा। अब इसका जब हम जोड़ करेंगे तो क्या होगा? शे प्लस अन का शयन। इतना समझे बच्चों? अगला उदाहरण है नायक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे नय प्लस अक होगा। नय में अय आया प्लस अक में देखिए ये असमान स्वर आ गया, भिन्न स्वर है। तो अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर आएगा तो अय के स्थान पे आय हो जाएगा। तो नय प्लस अक जुड़ के क्या हो गया? नायक। अगला उदाहरण है गायक। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गए प्लस अक। गए में अय है प्लस ये असमान स्वर हो गया। आय के बाद जब कोई असमान स्वर आए तो नियम क्या कहता है? आय हो जाएगा। तो गए प्लस अक मिलके क्या हो गया? गायक। इसी तरह से अगला उदाहरण है पवन। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पो प्लस अन। पो में ओ है प्लस अन में आ जो है असमान स्वर आ गया, भिन्न स्वर हो गया। तो ओ के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा तो वहां पर औ हो जाएगा। तो पो प्लस अन मिलके क्या हो गया? पवन। अगला उदाहरण है बच्चों भवन। भवन का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भो प्लस अन। तो इसमें ओ है प्लस यहाँ पर भिन्न स्वर आ गया आ। ओ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा? औ।
तो मिलके क्या हो गया शब्द भवन। अगला उदाहरण है पावक, इसका संधि विच्छेद करेंगे पौ प्लस अक होगा। यहाँ पर औ आया है प्लस भिन्न स्वर आ गया है, तो औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, आओ। तो शब्द क्या बना, पावक। इतना समझ में आया बच्चों।